मोबाइल नहीं थे उस टाइम। सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ था फागुन उतरते की अमावस्या को। तो यही अमावस्या जो ये उपलक्ष्य चल रहा है, ये 3 दिन का जो सत्संग हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में भी है और वैसे महीने वाला भी है, हाफ मंथली। तो ये इस दिन ये जब अब यह आएगी अमावस्या, इस दिन दास को उपदेश मिला था सन 1988 में फागुन उतरते की अमावस्या, और सन 1988 17 फरवरी थी उस समय। रोहतक से लेकर वहाँ तक 2 घंटे लग गया करते हैं आराम से चलाना, और वहाँ तक खूब डट का वजन होता, ये पता नहीं चलता था कौशली आ किस टाइम गई, और न्यू होया करता या थोड़ी सी दूर और होनी चाहिए थी। तो पुण्यात्मा ऐसे ही जैसे बस में बैठ गए, तो बस में मान ले कोई साथी यात्री है, जान पहचान का भी है, कि 5 मिनट तक बात हो सकती है उससे, कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, बच्चे ठीक हैं, फिर कोई बात नहीं होती, फिर तक गुमसुम बैठ जाते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता, नहीं तो अननोन व्यक्ति ही हुआ करते हैं सफ़र में। और 1.5-2 घंटे का सफ़र हो, अपना बैठ कर सीट पे और इधर का आगे डंडे बनवात और सिमरण शुरू कर देते थे। अब वहाँ जब बस नो पता नहीं लगता था सफ़र गया किस तरह। तो इस प्रकार ये साधना करनी होती है। मन जो है, अब जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, ये 5 तत्व और ये हमारा सारा शरीर जो है, इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अपने आप को पता नहीं लगा किस टाइम पहला गियर ला दिया, कभी दूसरे की जरूरत पड़ी, अपने ऑटोमेटिकली चलता, ऐसा चल पड़ता है। दास का जो ऑफिस था वो शिला बाईपास की तरफ था रोहतक में, और आना पड़ता था पूरा रोहतक क्रॉस करके इधरुली साइड में, हिसार साइड में, और बीच में एक कंजस्टेड एरिया था। पहले बाईपास भी नहीं था इतना, यूनोन का भी नहीं था। बीच के आता था सीधा वहाँ पर जो बिहानी स्टैंड है और किला रोड है वहाँ, और उधर से फिर रेलवे रोड है। इतनी भीड़ हो जाती 5 बजे से 6 बजे 5:30 बजे, और उसके भीड़ के अंदर से भी निकलकर मैं जब कभी अपने घर के निकट आ जाता, कई बार घर वाले कुछ सामान मंगवाया करते, लिख कर दे देते लिस्ट, चीनी नमक चा वो लानी होती थी रास्ते में। तो कई बार तो मुझे ये नहीं पता लगता, मैं घर पे आ लेता ना, जब याद आती रहा कुछ सामान लेना था, 3-4 किलोमीटर फिर वापस जाता, और जब वो सामान लेता, उस भीड़ में कर निकला ये नहीं पता लगा भीड़ में कर निकल कब गया, यानी नाम सिमरण में ध्यान रहता था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी कपड़ा बुनते थे, और आसपास भक्त देखते थे, तुम भक्ति किस टाइम करते हो? कहने लगे मैं ये पूछता हूं कि सिमरन का समय कौन सा कोनी। एक बार ये वाजिद एक राजा थे, इनको प्रेरणा हुई, एक ऊंट मर गया, अरब कंट्रीज में था ये राजा। राजाओं के वाहन भी ऊंट हुआ करते थे रेगिस्तान में। रास्ते एक काफिला जा रहा था, दूसरे शहर को जा रहा था, ये वाजिद, एक ऊंट मर गया। ऊंट के मरने से उसको बहुत झटका लगा, कभी इतना चलते चलते ठीक स्वस्थ चारा चल रहा था, पानी पिया, चल रहा था, चलते चलते गिर गया और मर गया, ये क्या चक्कर है। तो विद्वान पुरुष होते थे, राजा को बता दी जिस भी प्राणी का जब समय पूरा हो जाएगा उसी समय उनकी मृत्यु होगी। राजा ने कहा क्या मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ, सभी ने जाना होगा। और वो इसे थे 20-25 वर्ष के, 30 वर्ष के होंगे उस टाइम। वो कहने लगा भी वापस चलो, फिर यूं के जीवन कभी भी मृत्यु हो जा, राज सब कुछ के ठाठ हैं, राज त्याग दिया। अब ये पिछले संस्कार प्रभावित थे उनके, कहती एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, पुण्यात्मा होती है, उनको 1-2 बात सुन कह दे भाई, जब मान लेते कहा ठीक है भक्ति करेंगे भाई। और ढीठ व्यक्ति आगे थे सारी रामायण गा दे, कति ना सुनाने का छोड़ किसने देखा भगवान,
2 घंटे बातचीत हो पाछे नहीं होगा, किसने देखा। अब पुण्यात्मा उसने घर भी त्याग दिया, साधन ठीक था नहीं, गुफा में बैठ कर तप ला गया करना। जैसा भी कोई सिरफरा गुरु मिला उसने बता दिया, उसको तो भगवान चाहिए था। जैसे मरीज है, एक रोगी है पेशेंट, उसने कोई डॉक्टर मान लिया कि डॉक्टर है, बड़ा बोर्ड लगा रखा है, उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया उसने शुरू कर दिया, नो ऑब्जेक्शन। गुफा में बैठ कर भजन करे था। और ये धन्ना भगत जी किसान थे, इनको पता चला धन्ना भगत जी को परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। ऐसी पुण्यात्माओं को वो पहले ही आकर के कोई ना कोई कारण बनाकर उपदेशी बना जाते हैं। तो धन्ना भगत जी वहां पहुंच गए। वाजिद जी की चर्चा सुन रखी थी, बड़े महापुरुष हैं, गुफा में रहते हैं। तो धन्ना भगत वहां पहुंचे, रात को वही रुक गए। अब वाजिद जी तो पड़ गया गुफा में और धन्ना भगत अपने तान के सो गया। सुबह वाजिद जी बैठे अपनी गुफा में भजन कर रहे हैं, वो धन्ना भगत बैठे अपने आराम से बाहर। तो वाजिद जी फिर आए, अपना घंटा 2 घंटे 4 घंटे बैठ के, तो उसे कहने लगे धन्ना भगत जी से कि धन्ना जी आप भक्ति नहीं करते, श्रवण करना चाहिए, मालिक का भजन करना चाहिए। धन्ना भगत जी कहने लगे मैं श्रवण करता ही रहता हूं। और वाजिद जी कहता कि मैंने तो तू भक्ति करता देखा नहीं, कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं भजन, मेरे पास वो समय नहीं, मैं भजन ना करता हूं। तब क्या कहते हैं, गुफा भजै सो कई मुष्टा, रात न भजै सो चोरे, और दिन में भजै सो कई ढोंगी, और सुमरण की गति और। कहते हैं दिन में अगर बैठता है कोई साधना दिखाता तो लोग दिखावा कर रहे हैं, ढोंगी है। और रात रात में तो का भक्ति होती है तो चोरटा है, चोर है। और गुफा में बजे तो चूहा है, वो तो मूष्टा है। तो वाजिद जी को काफी प्रेरित किया धन्ना भक्त ने, काफी समझाया कि ऐसे ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, तो उसको वह बात खटकेगी। अब भाई बात तो ठीक कह रहा है। फिर कुछ दिन के बाद परमात्मा उनको मिले, वाजिद जी को, उनको सतमार्ग बताया, तब उनका रास्ता चेंज हुआ। अब कहने का भाव यह है कि सिमरन का जो साधन है, मार्ग है, वो जो हम देखा करते थे, सुना करते थे, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैर सूज गए, और नो सुना करते भाई 4 वर्ष हो गए बाबा जी खड़ा तप रहा है और उसके पैर भी सूज गए, उसके वहाँ कीड़े पड़ गए, पैरों के अंदर जख्म हो रहे हैं और खड़ाई ही है, वाह भाई वाह कमाल है। आसपास के श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते हैं, परमात्मा कहते हैं। और या कोई ऊपर बैठा कि तो टीले पर क्या करते, बड़े ऊंचे से स्थान पर बैठ जाते, टीले है पर, और नो दिखते दूर तो बाबा जी बैठे हैं, कुछ दूर तक दिखे बिना लोग जानी। तो भगत श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए, बाबा जी तप कर रहा है, उसका धूना ला दिया, उसके फिर दूध के लोटे जान लागे, फल फल रखने लगे। परमात्मा बंदी छोड़ने बताया कि ये सारी ड्रामाबाजी है, ये भक्ति नहीं है। डंब करें, डंब माने पाखंड, लोग दिखावा। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोए सूल बबूले। बोली आत्मा तीनों समझे बड़ा भगत और संत है, बड़ी साधना कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो अपनी अगत में आने वाले समय में सूल बो रहा, सूल। तब से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। ये तपस्याएं जो करते हैं, इनसे अगले जन्म में कोई छोटी, जैसे
ये करते हैं ना थोड़े बहुत 2 साल 4 साल 10 साल कर ली, तो अगले जन्म में कोई उच्च अधिकारी बन जाएगा, कोई 5 साल MLA रह जाएगा, कोई 5-4 साल कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के करके अपनी कमाई का नाश, और फिर ठोडी तला दे बैठा रहो बुढ़ापे में, और मरने के बाद गधा बने फिर। तो कहते हैं डंब करे डोंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। एक बार ये दास इस नाम से जुड़ा ही था, अपने ऑफिस के अंदर जब बैठ जाते, थोड़ा बहुत समय होता ही था, चर्चा कर देते थे, तो दूसरे कहते ना कबीर भगवान किसने बना दिया, हमारे साथी कहते थे। फिर एक कहता है कि मैं भगवान तो भगवान है, शंकर भगवान है, परमात्मा है, और कहता मैं एक बार संत तबला देखे को नहीं तुमने, एक बार मैं हरिद्वार में गया था, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गए, वहां पता चला कि यहाँ एक संत रहता है गुफा अंदर जंगल के अंदर गहरा, वो कभी कभी बाहर आता है और तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, एक केले के पत्तों का लंगोट लपेट रखा होता है, और यहाँ 5-7 भक्त व्यक्ति बैठे रहते हैं इस आशा में कि कभी सौभाग्य हमारा हो, किस्मत उदय हो जाए और वो महात्मा के दर्शन हो जाए। तो कह रहा था कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने यहाँ एक दिन वो महात्मा देखा, बाबा जी बाहर आ रहा था, और मैंने जब नजर पड़ी तो एकदम मुंह फेर लिया उसने, बैक हो गया और बहुत स्पीड से जंगल में गहरा चला गया कि तो गुफा में जा पड़ा। अन्यों का था भाई थोड़ी सी कसर रहेगी ना तो बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाते तो बस पार हो जाते।